स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 11B पे है और क्वेश्चन नंबर है 37 का ये नंबर देखिए, कह रहा सिद्ध करे कि प्रत्येक वर्ग चक्रीय होता है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी यह आपका एक वर्ग है, मान लेते हैं यह एक वर्ग है, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक है ना चक्रीय चतुर्भुज भी है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यह हुआ ना कि उसके चारों चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, है ना, ये हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल है, हमें पता है, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है ना जी। यानी कि यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर में 90, प्रत्येक 90 हो जाएगा। तो मैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी की बात करूं तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा ना जी दोनों। और एंगल बी और एंगल डी की बात करूं तो बी और डी ये सम्मुख कोणों का योग हम लोग निकाल रहे हैं, तो सम्मुख कोणों का योग जब 180 हो जा रहा है, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि प्रत्येक वर्ग जो होता है एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका सेकंड नंबर सेम उसी तरह का है, कह सिद्ध करे कि प्रत्येक आयत चक्रीय होता है। चलिए बी नंबर देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना, यही फिगर ले लो या फिर दिया है ऐसे लिख लो, माना या दिया है भी लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये वर्ग आयत दिया है, ए बी सी डी एक आयत है। अब दूसरा फिगर क्यों बनाने जाऊं, ऐसे ही हो जाएगा हमारा काम। ए बी सी डी एक आयत है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए इसको दिखाते हैं, प्रमाण इसका देखो सेम उसी तरह का है। यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90। तो यहाँ भी हम लोग सम्मुख कोणों का योग दिखाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, और फिर एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं ना जी, अतः यहाँ देख रहे हैं सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जा रहा था, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि हमें यह पता चल गया कि प्रत्येक आयत जो होता है ना वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, क्योंकि उनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सी नंबर कह रहा है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण काटते हैं, ये मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके जो यह विकर्ण है ना एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं, तो सिद्ध करे कि वह चतुर्भुज वर्ग होता है, यानी कि हमें दिखाना होगा कि यह चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। और इसके विकर्ण जो है ना, विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। इसे हमें स्क्वायर दिखाना, वर्ग दिखाना। प्रमाण देखिए इसका, कह रहा है ऊपर दिया हुआ है कि चूंकि विकर्ण 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 AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD। ये चारों कोण बराबर 90 डिग्री के हो जाएंगे, है ना जी। एक दूसरे को समकोण पकड़ते हैं तो ये सारे कोण 90 हो जाएंगे। अच्छा, जब ये कोण आपस में बराबर हैं तो इनका जो चाप होगा, चाप की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। आपको पता है कि अगर वृत्त के चाप की लंबाई बराबर हो तो उनके द्वारा बना केंद्र पर कोण बराबर होता है। वृत्त के केंद्र पर कोण बराबर होता है, तो केंद्र पर का कोण बराबर रहता है, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं चाप ALB, इस पे सिंबल दे दिए ALB। हम नाम इसलिए दिए, अगर मैं चाप AB लिखूं तो भी चलेगा, तो AB में यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, इसलिए मैंने ALB इसके ऊपर एक और नाम दे दिया है। दूसरा चाप हो जाएगा BMC, समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक संकेत नाम दे दिया है। और चाप CND और चाप DPA, ठीक है। ये चारों चाप आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब चाप बराबर हो गए तो चाप की जो संगत जीवाएं होंगी वह भी बराबर हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जीवा AB बराबर जीवा BC बराबर जीवा CD बराबर जीवा DA। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं ABCD की, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि AC चतुर्भुज का वृत्त का विकर्ण होगा, वृत्त का व्यास है। व्यास क्यों है? व्यास इसलिए है क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है, चाहे BD भी ले सकते हैं चाहे AC भी ले सकते हैं। तो इस व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण समकोण हो जाएगा ना जी, इसलिए एंगल ADC बराबर 90, एंगल ADC 90 होगा। और जब यह 90 हो गया तो आपको पता है कि अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। एक कोण हो गया तो सारे कोण 90 आ जाएंगे, यह 90 तो यह भी 90, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये AC विकर्ण है तो यह भी तो 90 हो जाएगा। इसको अगर विकर्ण माने तो BD को, तो ये C भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। तो इस अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ABCD हमारा क्या है? एक वर्ग है। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। सिद्ध करें कि कोई भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चलिए, तो हमारे पास दिया क्या है कि हम लोग यहाँ एक फिगर भी बना सकते हैं, चाहो तो मैं यहाँ फिगर भी बना सकता हूँ। ये आपका वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त के अंदर ये मैंने एक क्या ले लिया है? समांतर चतुर्भुज ले लिया है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो ये ABCD हमारा वर्ग नहीं दिख रहा है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ये हम मानेंगे। दिया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, देखा ना, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है वृत्त से होकर जा रहे हैं। चलिए, तो ये आपका चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, हमें यह दिखाना है। चलिए इसको साबित करते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखिए। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कह रहा है ना, तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी। AB बराबर DC और AD बराबर BC, आमने सामने की भुजाएं बराबर। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एंगल A बराबर एंगल C भी होगा
और एंगल बी बराबर एंगल डी भी होगा, समांतर चतुर्भुज है तो। और चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज भी है ना जी, तो चक्रीय चतुर्भुज भी है तो यहाँ पे हम लोग सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री नहीं ले सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी को हटा के एंगल ए लिख दो बराबर में 180, और एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो डी को हटा के एंगल बी लिख दो बराबर में 180। 2 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री और यहाँ पे 2 एंगल बी बराबर में 180 डिग्री, तो एंगल ए बराबर 180 और बटा में 2 कट जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर 180 और बटा में 2 कट जाएगा यहाँ भी 90 डिग्री, तो एंगल ए भी 90 हो गया और एंगल बी भी 90 हो गया, और एंगल ए और बी 90 90 आया तो सी और डी भी 90 आएगा, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो गया, अतः ए बी सी डी एक आयत है। हमें आयत ही ना दिखाना था, हमें आयत साबित करना था, ये हमने दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। सिद्ध करें कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। चक्रीय समचतुर्भुज, अथवा यह भी दिया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करें कि अवश्य ही वह एक वर्ग होता है। तो जाहिर सी बात है, समचतुर्भुज कहिए या सभी भुजाएं बराबर हो, एक ही बात होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लिया और इसके अंदर ना मैं एक समचतुर्भुज ले लेता हूँ, समचतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब समझ रहे ना जी, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, आमने सामने के कोण भी बराबर हो। ए बी सी डी हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिया है क्या दिया है हमारे पास कि ए बी सी डी आपका एक क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, चक्रीय समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यह हमें साबित करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए, ठीक है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर सी और एंगल बी बराबर में एंगल डी। और चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज भी है, तो जब चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम पिछले क्वेश्चन के तरह ही एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में 180 डिग्री। आगे देखिए, मैं यहाँ एंगल सी को हटा के एंगल ए लिख देता हूँ और एंगल डी को हटा के एंगल बी लिख देता हूँ, क्योंकि बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल ए, सी को हटा के कर दिए बराबर में 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि बी डी के बराबर है, बराबर में 180 डिग्री। 2 एंगल ए बराबर में 180 और यहाँ पे 2 एंगल बी बराबर में 180, ये जाएगा भाग में, तो 180 में यहाँ भाग हो जाएगा आपके कितने से, 2 से, तो 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ एंगल बी बराबर में हो जाएगा 180 बटा में 2 कट के आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए 90 एंगल बी 90, तो सी भी 90 हो जाएगा, डी भी 90, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल डी है, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सभी 90 90 90 होगा। तो प्रत्येक को 90 और चारों भुजाएं आपस में बराबर, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है,
एक वर्ग है, यानी कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, हमें पता चल गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के एक भुजा बढ़ाने से जो बहिष्ठ कोण बनता है वह सम्मुख के अंतः कोण के बराबर हो, वह सम्मुख के अंतः कोण के बराबर हो, तो सिद्ध करे कि वह चक्रीय होगा, यानी कि हमें दिखाना होगा कि वह चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए यहाँ पे समझिए, ठीक है। मैं वृत्त के अंदर ले भी सकता हूँ, नहीं भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग सिर्फ चतुर्भुज भी बना लेते तो आपका काम हो जाता। सिर्फ अगर हम लोग चतुर्भुज भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने वृत्त बना लिया, उससे कोई दिक्कत, इससे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक भुजा को बढ़ाकर यहाँ बहिष्ठ कोण बना लिया और इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसलिए मैंने बोला वृत्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वृत्त अगर ये नहीं भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और देखिए क्या कह रहा है कि एक भुजा से जो बहिष्ठ कोण बनता है, चतुर्भुज की एक भुजा से के बढ़ाने पर जो बहिष्ठ कोण बनता है, तो ए बी को कहाँ तक बढ़ाए हैं, ई तक बढ़ाए हैं। भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया है, और यहाँ जो बहिष्ठ कोण बनता है यानी कि एंगल सी बी ई वह सम्मुख के अंतः कोण के बराबर, सम्मुख का अंतः कोण यह हो जाएगा, यानी कि एंगल ए डी सी के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, हमें दिखाना होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए, अच्छा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर में 180 डिग्री। देखो यहाँ पे सी बी ई यह वाला कोण और ए बी सी यह वाला कोण, यह दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना, रैखिक युग्म से, ये आपको पता है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से यह बराबर हो 180 डिग्री हो जाएगा इनका युग्म। अब देखो यहाँ पे सी बी ई ए डी सी के बराबर है, तो इसको हटाकर यहाँ लिख सकते हैं ना एंगल ए डी सी और प्लस में एंगल ए बी सी बराबर में 180 डिग्री। अच्छा यह कैसे लिखे, क्योंकि हमारे पास चूंकि दिया हुआ है कि एंगल सी बी ई बराबर में एंगल ए डी सी। अब देखो एंगल ए डी सी और ए बी सी इन दोनों का युग्म 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का एक युग्म का योग 180 डिग्री हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, तो अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा कहोगे कि सर दूसरा वाला भी दिखा दीजिए, तो दूसरा वाला दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एक भुजा का एक सम्मुख कोण का युग्म भी 180 हो जाए तो चक्रीय हो जाता है। अगर दूसरा दिखाना चाहोगे तो आप क्या करना है, इन चारों कोणों को लेना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इन दोनों को जगह पे 180 लिख देंगे, ले जाए घटा देंगे, वो भी 180 आ जाएगा। जैसे मैंने इसको प्रूव कराया था चक्रीय में उसी तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं, इतना सही हमारा काम चल जाएगा, समझ गए ना। और नहीं तो अगर आपको ये एंगल सी भी 180 दिखाना है तो यहाँ पे लेते हैं आप एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी बराबर में 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप ए डी सी और यहाँ पर ए बी सी इन दोनों को हटाकर 180 डिग्री लिख देना, उधर घटा देना, तो बाकी दो का योग का 180 डिग्री आ जाएगा, हो गया। या इतना से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, यदि ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की दो बराबर चाप कर्ण है तो सिद्ध करना है कि ए सी जो होगा बी डी के समांतर होगा। चलिए मैं यहाँ पे वृत्त ले लेता हूँ, ये आपका वृत्त है, ठीक है। फिगर आपके बुक में दिया है, मैंने अपने से बनाने के लिए सोचा कि चलो अपने से ही बना देते हैं। यहाँ ए बी ले लेते हैं और दूसरा वाला जो है ना यहाँ पे इस तरह से सी डी ले लेते हैं। यहाँ ए बी
और यह सी डी है। ठीक है, यह दोनों वृत्त के बराबर चाप कर्ण है, बराबर जीवाएं हैं। अच्छा, वृत्त का केंद्र मैं यहाँ पे ओ ले लेता हूँ। तो अगर आपको बता दूं, मैंने प्रमेय में आपको बता रखा है कि वृत्त की चाप अगर बराबर हो तो उसकी केंद्र से दूरियां भी बराबर हो जाती है। यह दूरियां भी बराबर हो जाएगी ना। तो इसका नाम मैं यहाँ पे ई दे देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम एफ दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ इसको मिला देता हूँ, पहले एसी को मिला दो और बीडी को मिला दो, ये हमें समांतर दिखाना है। एसी जो है बीडी के समांतर है। अच्छा, और एक काम करते हैं, ये दोनों त्रिज्याएं मिला देते हैं, ओ ए और ओ सी। तो ये डॉटेड मुझे करना होगा, मैंने ये रचना की है। ठीक है, चलिए ये हमारी रचना की हुई है, तो ये हमने डॉटेड कर दिया, समझ गए ना। चलिए तो लिखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी तथा सी डी समान वृत्त की समान जीवाएं हैं, वृत्त की समान जीवाएं हैं। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, माना ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तथा ये भी कर लेते हैं कि केंद्र ओ से चाप जीवाएं ए बी तथा सी डी की दूरी क्रमशः ए बी और सी डी की दूरी क्रमशः ओ ई तथा ओ एफ है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ओ ई बराबर में ओ एफ होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ये AC जो है ना समांतर है BD के, यह AC समांतर है BD के, इसे हम लोग साबित करना है। चलिए इसे साबित करते हैं हम लोग। चलिए, तो इसमें रचना भी चाहे तो लिख सकते थे, रचना में कि O से A तथा C को मिलाया, ये दो काम किए हैं, C को मिलाया। चलिए अब इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, साबित करने के लिए देखो, हम लोग पहले क्या करते हैं कि इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। त्रिभुज OAE तथा त्रिभुज OCF में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में OAE और OCF में, दोनों को देखिए क्या क्या होगा। यहां पर एंगल OEA बराबर में एंगल OFC हो जाएगा, प्रत्येक 90। अच्छा, OA बराबर में OC हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OE बराबर में OF हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है ऊपर जो है। या आपको पता है कि आपको यह भी पता है कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है, भी लिख सकते हैं। समान जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है, केंद्र से दूरी बराबर होती है। चलिए, तो त्रिभुज OAE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OCF के। कैसे? तो राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल OAE बराबर में एंगल OCF, CPCT से यह कोण बराबर हो जाएगा ना जी, यह कोण बराबर हो गया। अच्छा, यह कोण बराबर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग चले त्रिभुज OAC में, तो यहाँ पर OA बराबर में OC हो जाएगा।
वृत्त की त्रिज्याएं है ना जी, तो दोनों बराबर होंगी। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ओ ए बराबर में ओ सी। अच्छा यह बराबर, तो यहाँ वाला कोण बराबर, इसलिए एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं त्रिभुज के अंदर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यह कोण बराबर, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसे समीकरण 1 कर लो, इसे समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अच्छा दोनों को जोड़ते हैं, ये अलग है, ये ऊपर का था। चलिए जोड़िएगा इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ओ ए सी बराबर में एंगल ओ सी एफ प्लस एंगल ओ सी ए। ध्यान से देखिए, ओ ए ई और ओ ए सी ये दोनों मिलके ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी ए ई बराबर में, यहाँ पे देखो ओ सी एफ और ओ सी ए ये दोनों मिलके ये पूरा हो जाएगा एंगल ए सी एफ हो जाएगा, एंगल ए सी एफ हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी, अच्छा सी ए ई लिखो या सी ए बी लिखो, एक ही बात होगा। और ए सी एफ को लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, ठीक है। चलिए अच्छा, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और या सी डी यह दोनों जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। तो जीवाएं हैं तो जीवाओं के ये जो बिंदु देख रहे हैं ए बी और सी डी, ये वृत्त पर है, तो वृत्त पर है और वृत्त पर है, इसलिए यह ए सी डी बी आपका क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, है ना। ए सी डी बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ए था, यह ए था और यहाँ पे आपका सी है, ये सी है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कोणों की, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए सी, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए सी लिखूँ या फिर सी ए बी लिख दूँ, सी ए बी जो ऊपर नाम है वही लेकर चलता हूँ, एंगल सी ए बी यानी यह वाला कोण और प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एंगल सी ए बी और एंगल बी डी सी 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखो इन दोनों का योग 180 हुआ। अच्छा मैं यहाँ पे सी ए बी को हटाकर ए सी डी भी लिख सकता हूँ, एंगल ए सी डी, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है, और एंगल यहाँ बी डी सी बराबर में 180 डिग्री। देखो ए सी डी यह वाला कोण और बी डी सी यह वाला कोण, दोनों एक ही तरफ के अंतः कोण हुए ना, एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से, अंतः कोण के प्रतिलोम से, एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों जब 180 हो जा रहा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा AC समांतर BD, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।